अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। सबसे पहले बात करते हैं पाक फौज के भाईचारे की। सरहद पर अपनी चौकियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम अफगान फौज के 5 अफसरान समेत 46 एहलकारों ने पाकिस्तान में पनाह ले ली। पाक फौज की तरफ से खाने पीने और तिब्बी इमदाद की फराहमी के साथ मुकम्मल देखभाल की गई। अफगान फौजियों को बावकार अंदाज में अफगान हुकूमत के हवाले किया जाएगा। उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। अफगान हुकाम पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले बयानात में मसरूफ, लेकिन अफगान फौज को मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान का सहारा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी चौकियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने वाले अफगान फौजी सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पनाह लेने के लिए पाकिस्तान पहुँच गए। ISPR के मुताबिक चित्राल के अरंदू सेक्टर के करीब अफगान बॉर्डर पर तैनात अफगान फौजी कमांडर ने पनाह के लिए पाक फौज से राब्ता किया। अफगान फौज और बॉर्डर पुलिस के 5 अफसरान समेत 46 एहलकारों के लिए पनाह और महफूज रास्ते की दरखास्त की गई। पाक फौज ने रस्मी कार्रवाई और अफगान हुकाम से राब्ते के बाद दरखास्त कबूल कर ली। पाक फौज की पनाह में आने वाले फौजियों को खाना और तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गयी। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक जल्द बाज़ाब्ता और बावकार तरीका कार के तहत इन एहलकारों को अफगान हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। इससे कबल भी 1 जुलाई को 35 अफगान फौजियों ने बॉर्डर पर पाक फौज से पनाह तलब की थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगान फौजी हमारे मेहमान हैं, उन्हें बाइज्जत तौर पर अफगान हुकाम के हवाले कर देंगे। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को 14 अगस्त तक मुल्क छोड़ने की मोहलत भी दे दी। मजीद सुनते हैं। 46 इंक्लूडिंग 5 ऑफिसर अफगान आर्मी के आए हैं। आज सुबह पाकिस्तान में उनको बाइज्जत तौर पर हम वापस कर देंगे। हम अपनी मेहमान नवाजी के साथ उनको वापस करेंगे। सालों से लोग मुकीम हैं जिनका कोई वीज़ा नहीं है, उनको मैं 14 अगस्त तक का वक्त देता हूं, वो पाकिस्तान छोड़ दें। ये मजाक नहीं है, वीज़े के लिए अप्लाई कर दें, उनका जुर्माना माफ़ कर देता हूं। अमेरिका ने अफगान फौजियों की मदद के लिए तालिबान के खिलाफ फिजाई हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। काबुल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी फौज के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा, अफगान फौज की मदद के लिए फिजाई हमलों में इजाफा कर दिया है। जनरल केनेथ ने एतराफ़ किया कि आने वाले दिन अफगान हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन होंगे। दूसरी जानिब मुख्तलिफ अजला में तालिबान की पेशकदमी जारी है। पै दर पे हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सब्जी मंडी के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका सब्जी मंडी गेट पर रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। 1 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। धमाके से 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि धमाके के मकाम से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, मजीद तहकीकात जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बचाने में नाकाम हो गई। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI ने 25 सीट्स लेकर सादा अक्सियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी 11 और नवाज लीग 6 हल्कों से कामयाब हुई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने एक निशिस्तें हासिल की। LA 16 में फायरिंग के बायस नताइज रोक दिए गए। 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। आजाद कश्मीर के अवाम ने नवाज लीग को मुस्तरद कर दिया। शेर की धाड़ जंगल में गुम हो गई, तीर का निशाना भी चूक गया। बल्ले ने खूब छक्के चौके लगाए। लॉन्ग ऑफ पर उम्दा स्ट्रोक से पासा पलट दिया। आजाद कश्मीर इलेक्शन का मैदान मार लिया। हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 25 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ वाज़ेह बरतरी हासिल की है। लाहौर की दोनों, गुजरावाला की 4 नशिस्तों पर PTI कामयाब हुई। रावलपिंडी की 1 सीट तहरीक इंसाफ और दूसरी पर नून लीग जीत गई। पीपल्स पार्टी 11 और नवाज लीग 6 हल्कों में कामयाबी के साथ बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आई। चौधरी सईद, तारिक फारूक और बैरिस्टर इफ्तिखार समेत कई सरकर्दा रहनुमाओं को शिकस्त हुई। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद इलेक्शन जीत गए। सरदार याकूब, कर्नल वकास, शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, सरदार अतीक, फैसल राठौर और सरदार हसन इब्राहिम ने भी कामयाबी हासिल की।
चौधरी मोहम्मद यासीन 2 हलकों से कामयाब हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हिस्से में एक नशस्त आई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज रोकते हुए 4 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग का ऐलान किया है। 8 मखसूस नशस्तों का इंतखाब सरकारी नताइज आने के बाद किया जाएगा। और अहम खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून को शिकस्त क्यों हुई। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पार्टी सदर शहबाज शरीफ के मुफाहमती ग्रुप की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने वालों पर शदीद तनकीद की जा रही है। मुफाहमती ग्रुप का कहना है कि शहबाज शरीफ जानते थे कि मज़ाहमती बयानिए से इलेक्शन के नताइज हमारे हक में नहीं होंगे, इसी वजह से वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में गैर मुतारिक रहे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम अशरफ भट्ट, ये बड़ी दिलचस्प बात भी है और बड़ी अहम बात भी है कि वाकई में शहबाज शरीफ इस सारी कैंपेनिंग में नहीं शामिल थे। मरियम नवाज का जो बयानिया था वो नहीं चला। जी बिल्कुल सबा, अब मुस्लिम लीग नून में ये शदीद तनकीद हम कहेंगे जो मुफाहमती ग्रुप है उसकी जानिब से शुरू हो गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि जिन्होंने मुहिम चलाई इंतखाबी वो ज़ाहिर मुज़ाहमती ग्रुप था, उनके खिलाफ अब शदीद तनकीद पार्टी के अंदर शुरू हुई है और ये कहा जाना शुरू हो गए हैं कि ये बयानिया है और ये जो इनका तरीकाकार था उस वजह से इतनी बुरी तरह हमें शिकस्त हुई कि तीसरे नंबर पर जमात आई जो कि हुकूमत में थी। इसमें खास तौर पर जो सीनियर लीगी रहनुमा हैं जो कि हम कह सकते हैं कि दरमियानी रास्ते के हक में थे, उनसे हमारी बात हुई है और उनका ये कहना है कि पहले तो कोई तैयारी ही नहीं थी, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी इलेक्शन की, और सिर्फ ये फैसला हुआ कि चंद रोज पहले इंतखाब से आप जाकर जलसे शुरू करते हैं। और फिर जलसों में भी उन्होंने कहा कि ये हुआ कि मरियम नवाज तकरीर कर रही हैं और पीछे जो पार्टी के अहदेदार हैं वो खड़े हैं, बजाय इसके कि वो हलकों में जाते उम्मीदवारों के साथ वो देखते नीचे ग्रास रूट लेवल पर क्या मामलात हैं, किस तरह लोगों को अगर कोई नाराज है राजी करना है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर एक और लीगी रहनुमा ने ये बताया कि उधर 3 ग्रुप थे पार्टी के अंदर आज़ाद कश्मीर में और ये मरकजी क़यादत इवन नवाज शरीफ ये सब जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके ग्रुप्स को भी उसी तरह रखा गया, वो उनके इख्तलाफात खत्म नहीं किए गए और यही समझा गया कि सिर्फ जलसों से और जो तकरीरें होंगी मज़ाहमती बयानिए की उससे उनको कोई शायद कोई फ़ायदा हो जाए, जीत हो जाए। दूसरी जानब जो मुफाहमती ग्रुप है वो इवन आप सबा देखें कि जो लोग इस मुहिम में शामिल थे 5-6 बड़े जो थे, उनमें से एक ने ये भी बताया है कि अब जब भी पार्टी में जो मुशावरत होनी है पहली 1-2 मीटिंग में, तो अब जो मुफाहमती बयानिया है शहबाज शरीफ या उनके लोग जो लाइक माइंडेड हैं उनको तकवीयत मिल गई है, अब उनकी बात ज्यादा उसको मजबूत हो गई है, उनका हाथ अब ऊपर होगा। जब भी बात होगी तो वो यही कहते थे कि हमने इस तरह मज़ामत से लड़ाई से नहीं इलेक्शन में जाना, जब भी जो जनरल इलेक्शन जहां पाकिस्तान में होने हैं हमें मुफाहमत की तरफ जाना है। अगर न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट रहे, कोई इलेक्शन में रिगिंग या ऐसी बात ना हो, तो हमें कोई फजूल में ऐसा बयानिया या लड़ने की जरूरत नहीं। अब ये बात जो है वो पार्टी में ज्यादा हो गई। ये भी बताया गया है कि जो टिकटें भी दी गई आज़ाद कश्मीर में, वो जो बोर्ड बना था उसका भी कोई ताल्लुक इतना कश्मीर से नहीं था। और एक मिसाल भी एक सीनियर लीगी रहनुमा ने मुश्ताक मिन्हाज की कि वो देखें 4थे नंबर पे आए हैं, इससे अंदाजा कर लें कि टिकट जो दी गई वहां पर उसको भी मेरिट को नहीं देखा गया। और काफी जो आप देख सकते हैं कि इख्तलाफात अब पार्टी के अंदर इस इलेक्शन के रिजल्ट से और ज्यादा बढ़ने हैं, बल्कि उस पर तनकीद शुरू हो गई है। और ये दोनों जो अब ग्रुप हैं, ये इस बात की दोनों तरफ हमारी बात हुई है, दोनों ने तस्दीक की है कि ये इख्तलाफ अब बढ़ रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। मैं राना सनाउल्लाह साहब ने ज्वाइन किया है। राना साहब, जैसा कि हम ये खबर बता रहे हैं कि मुफाहमती ग्रुप का ये कहना है कि शहबाज शरीफ जानते थे कि मज़ाहमती बयानिए से इलेक्शन के नताइज हमारे हक में नहीं होंगे, इसी वजह से वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में गैर मुतहर्रिक रहे। आप क्या समझते हैं? नहीं, वो ये भी जानते थे कि मुफाहमती बयानिए जो है वो रिजल्ट कोई शायद इससे मुख्तलिफ ना होते। उसकी वजह ये है कि एक तो अपनी जगह पे एक रवायत वहाँ पे है कि जो इस्लामाबाद में या वफाक में हुकूमत हो उसको थोड़ा एज होता है, लेकिन वहाँ पे PMLN के खिलाफ जो है वो खास तौर पे उसको PMLN को निशाना बनाया गया और उसमें जो है वो तमाम
जो है वो कुव्वतें, उसमें वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी सारी आपके इल्म में है कि वो वफाक या पंजाब के से ही वहाँ पे तैनात होती है, से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और चीफ सेक्रेटरी से लेके DPO और जो है वो डिप्टी कमिश्नर तक। अच्छा राना साहब, जिस तरीके से अभी आपने खुद कहा कि वो ये जानते थे कि जो मुफाहमती बयानियां हैं उससे भी कुछ नहीं होगा, जबकि हमने देखा कि मरियम नवाज की जानिब से जितनी तनकीद की गई, तो आपका कहने का मतलब ये है कि दोनों बयानियों से कुछ नहीं होना था, इसलिए वो गैर मुतारिक रहे और मरियम नवाज फ्रंट फुट पर रही? नहीं, वो बिल्कुल गैर मुतहर्रिक नहीं रहे। पार्टी का फैसला था और ये उनका फैसला था कि जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड जो है वो मोहतरमा जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा करें। ये फैसला जो है ये पार्टी का फैसला था, ये फैसला जो है पार्टी प्रेसिडेंट का फैसला था, पार्टी के कायद का फैसला था। तो मैं ये बात कर रहा था कि यानी बेपनाह पैसा तकसीम किया गया, सोर्सेज गवर्नमेंट के सोर्सेज, यानी एक तरफ एक आदमी जो है वो तनहा खड़ा है और दूसरी तरफ जो है वो पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी है, एजेंसीज लगी हुई हैं, पैसा बेबहा जो है वो खर्च किया जा रहा है सरकारी फंड से, लोगों को जो है वो 5-5 लाख रुपए के तरह जो है वो भुगताए जा रहे हैं, मिनिस्टर जो है ये काम कर रहे हैं। लेकिन राना साहब इसके साथ साथ सीनियर लीगी रहनुमा इसके बावजूद जो इलेक्शन कैंपेन जो चलाई है PMLN ने और दी लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज, उससे जिस तरह से अपने वर्कर को, अपने वोट को मुतहर्रिक किया है, अपना बयानिया जो है आम आदमी तक पहुँचाया है, मैं समझता हूँ कि वो हमने बहुत गेन किया है। ठीक है, नईम अशरफ भट्ट साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी नईम साहब। रान साहब, ये जो अब शिकस्त हुई है, हम तो समझते थे शायद आप दूसरे पे आएंगे, लेकिन ये तो तीसरे नंबर पे आए, पीपल्स पार्टी आपसे ज्यादा सीटें लेगी। तो क्या एक तो ये बताएं कि आपकी नजर में क्या वजूहात हैं और क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मज़ाहमती बयानियां, जो सख्त मौक़िफ़ था मरियम नवाज या सबका वहाँ पर, क्या वो उसका हम ये कह सकते हैं कि उसको लोगों ने ओन नहीं किया? नहीं, लोगों ने तो ओन किया है, वो तो सारा मीडिया ने रिपोर्ट किया है, बल्कि दिखाया है। और उसमें तो देखे ना, जिसको मीडिया ने दिखाया है पूरी इलेक्शन कैंपेन जो है जिस तरह से हुई है, वो तो कोई खुद से तो नहीं दिखा सकता, कोई फैब्रिकेटेड विजुअल्स तो नहीं कोई दिखाए गए। उसने तो जो है वो बहुत फायदा हुआ है, लोगों ने उसको फॉलो किया है, लोगों ने उसको पसंद किया है, लोगों ने उसके साथ अपना जो है वो यकजहती का इजहार किया है। बाकी रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक है, इलेक्शन जो है वो मैनेज इससे पहले साहब अगर लोगों ने पसंद किया है ये बयानिया, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर क्यों रही? मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को तो कोई सीट भी को देना नहीं चाहता था। ये भी मेरा ख्याल है कि जहाँ पे वो तमाम हरबे नाकाम हुए हैं, तो वो ये कुछ सीटें ऐसी हैं हमारे वहाँ पे उम्मीदवार जो थे वो इतने ज़्यादा मजबूत थे कि वो उनका जो एक असेसमेंट थी या वैल्यूएशन थी, उससे वो बढ़ के जो है वो जीत गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह। इस वक्त समा से गुफ्तगू कर रहे थे और इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। नईम अशरफ भट्ट, आपका शुक्रिया। सिंध हुकूमत के सख्त फैसले जानिए इसी बुलेटिन में। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में तनहा हुकूमत बनाने जा रही है। अपोजिशन 2023 के इंतखाबात में धांधली का रोना रोएगी। वज़ीर दाखिला की हिज़्ब खिलाफ पर तंकीद, कहा कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी आर्मी और एंटी इमरान खान एजेंडे पर चल रहे हैं और इस एजेंडे की तकमील के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान पैटर्न में फंसा रहे, मुल्की सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। मजीद सुनते हैं। तन्हा इमरान खान की तहरीक इंसाफ PTI हुकूमत बनाने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने 2-3 सीटों का इजाफा किया है, बड़ा पैसा खर्च किया है। ऐसे है जैसे बोरियों को ब्लेड मारे हैं पीपल्स
पार्टी ने अगले इलेक्शन में पूरी कोशिश होगी कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाए। नवाज शरीफ साहब ने का एक ही एजेंडा है, वो एंटी आर्मी, एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी इमरान खान, और इस एजेंडे पे वो किसी इंतहा तक भी जाने को तैयार है। मोदी के साथ पगड़ियां बदल सकते हैं, अगर जंदाल के साथ बदल सकते हैं, और अगर उनकी कोशिश होती है कि फैटफ में पाकिस्तान फंसा रहे और उनको तकलीफ होती है कि इमरान खान इकॉनमी को बाहर लेकर कैसे निकल आया है, अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो फिलफौर उनको चार्टर जहाज दिया जा सकता है। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए, कंपनी की मशहूरी के लिए वहाँ से तकरीरें एंटी स्टेट, एंटी फौज और एंटी इमरान खान न करे। जो स्यापा इन्होंने अब डाला है 2023 में भी यही कहेंगे कि जब तक ये अपनी सियासत से गैर जिम्मेदाराना ज़मान को नहीं निकालेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। मोहतरमा, होश के नाखुन लें, अवाम की राय तस्लीम करें। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को मशवरा दे दिया, कहा नताइज से साबित हो गया कि इमरान खान कश्मीरियों के दिलों में बसते हैं। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं पाकिस्तान दुश्मनों को कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के धांधली के इल्जामात मुस्तरद, हुकूमती रहनुमाओं के जवाबी वार। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं मुस्लिम लीग की कॉल और फेल में तजाद सामने आ गया, साबित हुआ कि ये वतन के साथ कितने मुखलिस हैं। हारते हुए अपने उसी मोदी को पुकार रहे थे। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम पाकिस्तान की अवाम शदीद मजम्मत करती है इनकी कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान दुश्मन लोग थे। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज को नताइज तस्लीम करने का मशवरा दिया। मोहतरमा, होश के नाखुन लें, अवाम की राय को कबूल कर ले। कश्मीरियों ने आपके उन नफरत के साथ जुड़े बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कश्मीरियों ने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करके पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया है। और आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में लीगी खातून उम्मीदवार नसीमा वानी का धांधली का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कल तलब कर लिया। मजीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, नसीमा वानी की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी बिल्कुल, ये LA 43 से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेनी थी और उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके इंतखाब में धांधली की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर वैली फोर्स से 720 वोट लिए और मुखालिफ को जो है वो 782 वोटों के साथ जो है वो कामयाब करार दे दिया गया। इस पर उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि मर्दाना पोलिंग स्टेशन में कास्टशुदा वोटों को जो है वो बदले गए हैं। इस इल्ज़ाम के बाद इलेक्शन कमीशन को जो दरख्वास्त दी गई थी उसके ऊपर उसका नोटिस लिया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए कल 4 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया कि इसके ऊपर दोबारा गिनती कराई जाएगी और तमाम जो फरीकैन हैं उनको कल 4 बजे बुला लिया गया है। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता तारड़ और 3 लीगी रहनुमाओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अता तारड़ को गुज़िश्ता रात अलीपुर चट्टा थाने के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अता तारड़ पर गिरफ्तार नून लीगी कारकुनों को जबरदस्ती छुड़वाने, पुलिस से उलझने, रोड ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अता तारड़ की रिहाई पर लीगी कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। कारकुन जुडिशल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद के बाहर नारेबाजी करते रहे। रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में गुंडागर्दी का माहौल बना रखा है। सिंध की आवाम से सक रही है। आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। पीपल्स पार्टी को खौफ है कि तहरीक इंसाफ कराची में इंतखाबात जीत जाएगी। इस तरीके से आवाम सूबे सिंध के अंदर सिसक रही है, उसके तहत आज हम अदालतों के दरवाज़ों को खटखटाने आए हैं। हमने ये आवाज़ें सिंध असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस भी उठाए कि आर्टिकल 140A के तहत जो सूबाई हुकूमतें हैं वो पाबंद हैं कि उन्होंने 120 दिन के अंदर लाजिम सूबे के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस कराने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर ये इलेक्शंस नहीं कराना चाहती है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 7.5% तक पहुंच गई। 3,752 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक दिन में 32 मरीजों की जान गई। कोरोना के बायस सबसे ज्यादा सिंध में 19 अमवात हुई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 57,799, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 10,08,446 हो गई है। कोरोना को लेकर कराची खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कासिम सुमरो के मुताबिक शहर में मस्बत केसेस की शरह 23% से ज्यादा है और तमाम केसेस में इंडियन वेरिएंट देखा जा रहा है।
क्या हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन का सोच रही है? इस सवाल पर कासिम सुमरो का कहना था कि 1-2 रोज में इस पर मुशावरत होगी। 23-24% इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो है, इसमें भारतीय वेरिएंट का कितना शेयर है? सर ये 100% इस वक्त आपके पास भारतीय वेरिएंट है, डोमिनेंट है। आपकी मोरल जितने केसेस सीक्वेंसिंग जांच भी हो रही है वो हमारी प्राइवेट अस्पतालों में हमने करवाई है, हमारे अपने सेंटर्स हैं वो किया उसमें की है, और हर जगह पर यही है। क्या सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाने का सोच रही है? प्रोबेबली कल या परसों हम दोबारा से इस पे बैठेंगे और हम दोबारा वही बातें जो आपका मशवरा है कि हम इस मशवरे पे दोबारा कल रिव्यू करेंगे। इम्तिहान से पहले इम्तिहान, माजरा जानिए कुछ देर बाद। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस बढ़ने पर दोबारा सख्त फैसले कर लिए। आज से मार्केट्स शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। सिंध भर में हफ्ते के 5 दिन 6 बजे तक कारोबार होगा। जुमे और इतवार को बाजार और मॉल्स बंद रहेंगे। सिर्फ करियाना, बेकरी और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। तालीमी इदारे भी बंद होंगे, लेकिन इंटर के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। शादी हॉल्स भी नहीं खुलेंगे। सूबे भर में दरगाहें भी बंद कर दी गई हैं। सरकारी और निजी शोबे में 50% स्टाफ को काम की इजाजत है। और कराची के ज़िला बस्ती में कोरोना के 111 नए केसेस की निशानदही पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। 4 सब डिवीजन्स के मुतादिद हॉटस्पॉट्स को सील किया जाएगा। ज़िला बस्ती में एक बार फिर माइक्रो लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ कराची और गुलबर्ग की मुतादिद यूसीज में हॉटस्पॉट को सील किया जाएगा। हॉटस्पॉट्स एरियाज में हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। माइक्रो लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए लगाया गया है। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू हो गए। आज पहले दिन 12वीं जमात का पर्चा इम्तहानी मराकज़ पर ताख़ीर से पहुंचा। फेडरल बी एरिया के इम्तहानी मरकज़ में तो मुकर्ररा वक्त खत्म होने से 10 मिनट पहले पर्चा पहुंचा। रिपोर्ट कर रही हैं जमजम सईद। कराची समेत सिंध भर में इंटर के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। मैट्रिक की तरह आला सानवी तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात में भी पर्चा देर से शुरू होने की रिवायत बरकरार रही। फेडरल बी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पर पर्चा 1.5 घंटे से ज्यादा ताख़ीर से शुरू हुआ। जब यहाँ 11:30 बजे हम आए हैं यहाँ पर, तो हमें पता चला कि पेपर तो स्टार्ट ही अभी 10-15 मिनट पहले हुआ है। पूरी गवर्नमेंट इवेंट जो भी मुलाजिम अपनी ड्यूटी पूरी दे ही नहीं रहा है, ईमानदारी से कोई काम ही नहीं कर रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन इंटर बोर्ड सईदुद्दीन कहते हैं चंद सेंटर्स पर 5 से 10 मिनट देर से पर्चा पहुंचा। चंद सेंटर्स के ऊपर कोई 5-10 मिनट शायद ताख़ीर हुई होगी, तो मैडम को कह दिया है, और बाकी सेंटर्स के ऊपर भी कि अगर 5-10 मिनट पहले पेपर है लेट हो गया तो बच्चों को पूरा टाइम दे दें। नाज़माबाद अब्दुल्ला कॉलेज के दौरे के मौके पर चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई भी पर्चा लीक नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंतजाम किए तो कोई पेपर आउट हो गई नहीं, तो हमें साइबर क्राइम की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्तिहानी मराकज के बाहर तालबात के हमरा आने वाले वालिदैन को बैठने की जगह नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस मोबाइल में जगह बना ली। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ जमजम सईद, समा, कराची। आगे बढ़े आपको बताएं, सऊदी अरब ने बैरून मुल्क के मुसलमानों के लिए उम्रा सीजन खोलने का ऐलान कर दिया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सिर्फ वैक्सीन लगाने वाले ज़ायरीन को ही उम्रा वीज़ा दिया जाएगा। 1 मुहर्रम यानी 10 अगस्त से उम्रा सीजन शुरू करने का फैसला किया गया है। कौमी कमेटी बराए हज व उम्रा के मुताबिक उम्रे के लिए तमाम मकामात पर SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इस्लामाबाद में 10 बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, डिप्टी कमिश्नर से कह दिया है, शहरों में कोई ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जहां दरख्त ना हो। अगर हर शख्स एक दरख्त लगाए तो इनकलाब आ जाए। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। जो ये अगले 3 हफ्ते अगर एक पाकिस्तानी भी एक अगर दरख्त उगा दे तो सोचें कि ये कितना बड़ा इनकलाब आएगा। मैंने सारे अपने शहरों के अंदर अपने DCs को, अपने कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि कोई भी शहर के अंदर मैं जगह नहीं देखना चाहता जिधर इस तरह खाली पड़ी हो। ये जो हमारा टारगेट है 10 अरब दरख्तों का, ये सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है। जो हमने 1 अरब दरख्त पख्तूनख्वा में 5 सालों में लगाए थे 2013 से 2018 में, वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ है। आज पाकिस्तान को वो मुल्क समझते हैं कि जो दुनिया में लीड कर रहा है एनवायरनमेंट की जो कैंपेन है।
सफीर की बेटी के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम जाहिर जाफर का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ऐलान खुद वजीर दाखिला शेख रशीद ने किया। मातहत अदालत ने मुल्जिम का मजीद 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। थाना कोहिसार पुलिस की रिमांड में मजीद तौसीक की इस्तदा। मौकफ इख्तियार किया कि मुल्जिम से मोबाइल रिकवर करना जरूरी है। वकील सफाई ने सख्त मुखालफत की जो किसी काम न आई। अदालत ने मजीद 2 रोज का रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिम को दोबारा 28 जुलाई को पेश करने का हुक्म। मुतासरा फैमिली के वकील शाह खावर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुकदमे में नई दफात शामिल की गई हैं। एनी शाहिदीन को भी मुल्जिम शुमार किया जाना खुशाइन करार दे दिया। पुलिस ठीक डायरेक्शन में इसको लेके जा रही है और उसमें वो तमाम लोग जो कि इस वाक़े को देख रहे थे और उन्होंने इसको रिपोर्ट नहीं किया, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनको बजाय गवाह बनाने के उनको उन्होंने मुल्जिम बना दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ारत दाखिला ने मुल्जिम जाहिर जाफर के बैरून मुल्क फरार का रास्ता भी बंद कर दिया। नूर मुकद्दम का केस में PNIL पे और ब्लैक लिस्ट डाल दिया उस मुल्जिम को हमने, और इसी हफ्ते उसका ECL में नाम डालने के लिए भी कैबिनेट में समरी चली जाएगी। उसके बाप को भी डाल दिया है, मुलाजमों को भी डाल दिया है, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस्तगासा ने ये तवक्को भी जाहिर की है कि पुलिस मुल्जिम से तफ्तीश 2 रोज में मुकम्मल कर लेगी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 6 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुल्जिम अहले इलाका की कोशिशों से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जौहर टाउन में महबूब नामी लड़के ने पड़ोस की बच्ची को छत पर ले जाकर ज्यादती की कोशिश की। शोर सुनकर बच्ची के वालिदैन और अहले इलाका ने मुल्जिम को पकड़कर खूब दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची का मेडिकल करा के मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वडोदरा में सफाकियत की इंतहा, मोबाइल फोन का चार्जर टूटने पर ससुरालियों ने बहू के मुंह में तेजाब उंडेल दिया। बिजली का करंट लगाने की भी कोशिश की। लोधरा से ये खबर है। इंतहाई अफसोसनाक खबर, मोबाइल फोन का चार्जर टूटने पर ससुरालियों ने बहू के मुंह में तेजाब उंडेल दिया। बिजली का करंट लगाने की कोशिश भी की। शिकारपुर में घरेलू तनाजे पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी और 2 बेटियों और चची को कत्ल कर दिया। एक बेटी जख्मी हो गई। शिकारपुर के नवाही इलाके में मुल्जिम ने मुबैना तौर पर अहले खाना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुल्जिम की बीवी, 2 बेटियां और चची मौके पर दम तोड़ गईं। एक बेटी जख्मी हो गई जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहले खाना का कहना है कि फायरिंग से पहले मुल्जिम की बीवी से लड़ाई हुई थी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद मैयत बुरसा के हवाले कर दी। मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और लियारी का इलाका गुल मोहम्मद लेन रांगीवाड़ा मसाइलिस्तान बन गया। मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरी जहांगीर ताज का कहना है कि इलाके में सीवरेज का निज़ाम तबाह है। ख़वातीन और बच्चे दूर दूर से पानी भर कर लाते हैं। वोट लेने सब आते हैं लेकिन पलट कर कोई नहीं पूछता। मेरा नाम जहांगीर ताज है। मेरा ताल्लुक गुल मोहम्मद लेन UC 11 से है। अरसा दराज से पूरा लियारी जो है वो काफ़ी मसाइल का शिकार है। हमें ना पीने के लिए साफ पानी मिलता है, ना बिजली है, ना गैस, ना सड़कें उस तरह से हैं। और आप देख सकते हैं कि ईद उल अज़हा के हवाले से आलाइशें अभी भी मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हुई है। सड़कों पर गटर का पानी जमा है, मैनोल के ढक्कन खुले हुए हैं। जिस रोड पे हम खड़े हैं वो टेंडरी रोड है। यही रोड आगे चलकर सिंध गवर्नमेंट के एक बड़ी हॉस्पिटल लियारी जनरल हॉस्पिटल के नाम से है। उस हॉस्पिटल के सामने का रोड अगर हम देखें तो वहाँ सेवरेज और गटर का पानी जमा हुआ है। यहाँ हमारे कोई पुरसान हाल नहीं। कहीं भी किसी भी जगह पे जो है हुक्काम वाला नजर आते नहीं। कोरोना का खतरा तो अभी टला नहीं। कराची वालों पर मक्खी और मच्छरों ने भी दावा बोल दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं जमजम सईद। कराची की सड़कों पर जा बजा कचरा मक्खी और मच्छरों की तेजी से अफजाइश का सबब बन रहा है। कोरोना के खतरे के साथ दीगर बीमारियां भी सर उठा रही हैं। ताफुर और गलाजत से बेजार शहरी कहते हैं बीमारियां फैल रही हैं, जल्द अज जल्द सफाई का निजाम बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे गलाजत के ढेर लगे हुए और लोग जो है हम बीमार हो रहे हैं। इसी वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा बढ़ रहा है। हुकूमत जो कोरोना के पीछे पड़ी हुई है इसका इलाज भी तो करे, गंदगी से छुटकारा दिलवाए, सफाइयाँ करवाए। कौन करवाएगा?
जिन अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है सफाई सुथराई ना होने से पेट के अमराज और डेंगू फैलने का खतरा रहता है। बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेसेस हैं जो फैलती हैं, डायरिया, वॉमिटिंग तो आम सी बात है, लेकिन टाइफॉइड, एंटेरिक फीवर जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। मच्छरों से मलेरिया तो होता ही है, लेकिन डेंगू का खदशा हर वक्त रहता है। वबाई अमराज का खतरा दस्तक दे रहा है, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। शहरी कहते हैं बर वक्त एक्शन न लिया गया तो सूरत हाल खराब हो सकती है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, समा, कराची। और अब आपको बताएं बलोचिस्तान हुकूमत का बड़ा फैसला। रवां बरस गवादर स्टेडियम में इंटरनेशनल T10 लीग कराई जाएगी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद T10 लीग का मेला सजाया जाएगा। हमसाय ममालिक के खिलाड़ियों को भी दावत दी जाएगी। मुनफरद इवेंट से प्लेयर्स को सीखने का भरपूर मौका मिलेगा। सहराए थर में बारिशों के बाद इलाके के हुस्न को 4 चांद लग गए। सिंध भर से सयाह थर पाकर का रुख कर रहे हैं। रफीकुर रहमान, नहरियों की रिपोर्ट। थर में रहमत के बादल क्या बरसे, हर सू हरियाली छा गई। खेतों में सब्जा आंखों को खीरा कर रहा है। पहाड़ शुमाली इलाकाजात का मंजर पेश कर रहे हैं। जौहड़ पानी से भर गए हैं। बच्चे ठंडे पानियों में गोता लगा रहे हैं। दरख्त और पौधे हवाओं के दोष पर रक्स कर रहे हैं। कराची समेत सिंध भर से आए सयाह पहाड़ों पर चढ़कर हसीन नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सयाहों का दिल बहलाने के लिए कुदरती नज़ारे हैं या फिर ये झूले। सयाहों का कहना है कि थर में सहूलतें फराहम कर दी जाएं तो यहाँ भी रौनक मेला लग सकता है, जिससे मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। रफीकुर रहमान, समा, थर पाकर। कबायली इलाकों में अमन कायम हुआ तो कबायली नौजवानों ने हर महाज पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। जिला मोहम्मद के इलाके रशकई के नौजवान आर्टिस्ट ने हुनर को अपने लिए रिस्क का वसीला बनाया। राम यूसुफ जई की रिपोर्ट। कैनवस पर खूबसूरत मंजर कशी करता हुआ ये है कबायली जिला मोहम्मद का नौजवान इमाम हुसैन तुराब। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से डिग्री हासिल करके मुसव्विरी के मैदान में कदम रखा तो रंगों और ब्रश के जरिए अपनी सलाहियतों के निराले शाहकार पेश कर दिए। नौजवान मुसव्विर ने अपने शौक को कमाई का जरिया बना लिया। 25 साल नौजवान अब तक मशहूर शख्सियात, मुकद्दस और तारीखी मकामात के सैकड़ों खाके बना चुके हैं। ऑयल कलर है वो भी कर सकता हूँ, वाटर कलर भी है, स्केचिंग भी है, पेंसिल और मिक्स मीडिया जो भी होता है माशरे में, मतलब मैं उस पे काम करता हूँ और माशरे की अक्कासी होती है उसमें। कबायली नौजवान की ख्वाहिश है दहशतगर्दी से मुतासरा इस इलाके में आर्ट गैलरी कायम करना और अपने फन को दूसरे लोगों तक मुंतकिल करना। अपनी मुसव्विरी के जरिए इमाम हुसैन तुराब दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि कबायली अवाम अमन पसंद लोग हैं। कैमरामैन असद अली के साथ राम यूसुफ जई, रशकई, जिला मोहम्मद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।